यदि किसी क्रिमिनल केस में किसी एक्यूज्ड के खिलाफ पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल की जाती है, तो फिर उस चार्जशीट की कॉपी उस केस के सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के साथ कोर्ट द्वारा उस एक्यूज्ड को सीआरपीसी के सेक्शन 207 के तहत दी जाती हैं, या फिर सीआरपीसी के सेक्शन 173 के अंतर्गत पुलिस द्वारा चार्जशीट तथा सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ एक्यूज्ड को दी जाती है। इन डॉक्यूमेंट्स में एफआईआर भी इंक्लूडेड होती है, जिसके आधार पर एक्यूज्ड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करके पुलिस ने चार्जशीट फाइल की होती है। लेकिन मान लीजिए किसी एफआईआर में अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तथा केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन की ही स्टेज पर है, तो इस स्थिति में क्या एक्यूज्ड को उस केस की एफआईआर प्राप्त करना उसका राइट है? वेदर ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट दैट एफआईआर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। इस विषय पर कुछ वर्ष पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसमें कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स के हवाले से मैंने कहा था कि एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी मिलना उसका एक राइट है। लेकिन उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया इस विषय पर, यंग बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियरली कहा है कि एक्यूज्ड हैज़ ए राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द एफआईआर, यानी एक्यूज्ड का ये अधिकार है कि उसको उस एफआईआर की कॉपी मिले जिसमें उसका नाम एक्यूज्ड के रूप में दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी क्लियरली कहा कि यदि किसी एक्यूज्ड को यह अंदाज़ा है कि किसी एफआईआर में उसका नाम एक्यूज्ड के रूप में दिखाया गया है, तो फिर वो उस केस के संबंधित जो पुलिस ऑफिसर है उसको या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको एक एप्लीकेशन करके उस केस की सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त कर सके। और इस प्रकार की एप्लीकेशन करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी देना आवश्यक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में होल्ड किया था। इसके अलावा क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 157 के अनुसार प्रत्येक एफआईआर की कॉपी संबंधित कोर्ट को भी भेजना आवश्यक होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस केस में कहा कि अगर एक्यूज्ड चाहे तो वो उस कोर्ट में अप्लाई करके भी एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकता है। यह भी उसका अधिकार है और इस प्रकार के एप्लीकेशन किए जाने के बाद उसे 48 आवर्स के अंदर उस एफआईआर की कॉपी देना कोर्ट के लिए बंधनकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से इस प्रकार से एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही यह सेक्शन 207 में चार्जशीट फाइल होने के बाद एफआईआर तथा अन्य डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के अधिकार के अतिरिक्त है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि जितनी भी एफआईआर पुलिस द्वारा दायर की जाती हैं उन सभी की कॉपीज़ इंटरनेट पर पुलिस वेबसाइट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर विदिन 24 आवर्स अपलोड की जानी चाहिए। इस 24 आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स तक का डिले किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम 72 आवर्स में एफआईआर की कॉपी, प्रत्येक एफआईआर की कॉपी पुलिस वेबसाइट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई एफआईआर किसी सेंसिटिव केस से संबंधित है, जिसमें फॉर एग्जांपल सेक्सुअल ऑफेंसेस है, जिसमें कोई प्राइवेसी रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई इंसर्जेंसी रिलेटेड केस है, टेररिस्ट रिलेटेड केस है, तो इस प्रकार की जो एफआईआर है वो इंटरनेट पर डालना आवश्यक नहीं है। हालांकि इसका जो निर्णय है वो कम से कम डीवाईएसपी लेवल के ऑफिसर द्वारा लिया जाना चाहिए कि उस केस की एफआईआर को इंटरनेट पर अपलोड किया जाए या फिर नहीं। यंग बार एसोसिएशन के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह कहा कि यदि सेंसिटिव नेचर होने के कारण एक्यूज्ड को उस केस के एफआईआर की कॉपी पुलिस द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, तो वो फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या फिर अगर उस एरिया में कमिश्नर ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है तो उनके पास एप्लीकेशन करके एक्यूज्ड एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकता है। और ऐसी एप्लीकेशन की जाने पर एसपी द्वारा या फिर पुलिस कमिश्नर द्वारा एक 3 मेंबर कमेटी के द्वारा उस एप्लीकेशन पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। और यह निर्णय इस कमेटी द्वारा कि उस एक्यूज्ड को उस
एफआईआर की कॉपी देनी है या नहीं देनी है, यह 3 दिन में लिया जाना चाहिए तथा एक्यूज्ड को इन 3 दिनों में इस बारे में जो भी निर्णय उस कमेटी द्वारा लिया जाता है उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि अगर पुलिस द्वारा एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को नहीं दी जाती है इस ग्राउंड पर कि वह एक सेंसिटिव केस है, तो उस स्थिति में एक्यूज्ड संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उस एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किए जाने के बाद 3 दिन के अंदर कोर्ट को वह एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को देनी आवश्यक है। तो फिर इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद एक्यूज्ड को किसी भी केस की एफआईआर जो कि उसके अगेंस्ट फाइल की गई है उसको प्राप्त करना उसका एक राइट है। इसका मेन कारण यह है कि उस एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद एक्यूज्ड को यह पता लग सकता है कि उसके अगेंस्ट किस प्रकार का चार्ज है, किस प्रकार का आरोप है, और वह चाहे तो उस एफआईआर के आधार पर आगे कोर्ट में बेल या फिर एंटीसिपेटरी बेल आदि की एप्लीकेशन कर सकता है, या फिर उसके जो खुद के राइट्स हैं उस केस में सही इन्वेस्टिगेशन हो इसके बारे में, उसके बारे में संबंधित एप्लीकेशन या फिर जो भी कार्रवाई उससे एक्सपेक्टेड है या जो आवश्यक है उसके लिए वह कर सकता है।